हम गर्व महसूस करते हैं कि जो भी वार लाइक पोजीशन बनी, हमारे फौजियों ने बहुत अच्छा रोल यहाँ पे निभाया। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंद की सेना जिंदाबाद, जय हिंद की सेना जिंदाबाद। बड़े अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे इसी जगह पर रैली करने के लिए आए, उन लोगों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकाला। पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं की और रियासत के दो टुकड़े करके आज हमारा मजाक उड़ाया जाता है। और कटरा में प्रधानमंत्री भाषण करते हैं 11 साल और रियासत के दर्जे की बात नहीं करता। बड़े अफसोस की बात है कि कटरों के लोगों की बात भी नहीं की। रोपवे का क्या होगा? जय हिंद यात्रा जिंदाबाद, जय हिंद यात्रा जिंदाबाद, जय हिंद सभा जिंदाबाद। देश में जो सुरक्षा से खिलवाड़ किया पाकिस्तान की आर्मी और फौज ने, उनको जवाब दिया है। ये उनके सम्मान में हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज कांग्रेस ने पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के सपोर्ट में जय हिंद यात्रा और जय हिंद सभा का आयोजन किया और इसी उपलक्ष्य में श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में भी एक रैली निकाली गई और एक सभा का आयोजन किया गया। मकसद यही था कि ऑपरेशन सिंदूर जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया, उसको सपोर्ट करना। आप सुनिए क्या कहा कांग्रेस के नेताओं ने इस सभा और रैली को लेकर। आज फौजियों का सम्मान करने के लिए हर जगह पे हमारा कार्यक्रम है, नेशनल लेवल का कार्यक्रम है। पहले अपने स्टेट हेडक्वार्टर में यहाँ पे किया, आज उसकी कड़िया के रियासी डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम कटरा में यहाँ पे हुआ। शालामार चौक से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा झंडा लेके बाजारों से होते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। उन फौजियों को सलाम करते हुए हम गर्व महसूस करते हैं कि जो भी वार लाइक पोजीशन बनी, हमारे फौजियों ने बहुत अच्छा रोल यहाँ पे निभाया। दिल की गहराइयों से उनका सम्मान यहाँ पे करते हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ भाजपा के नेता जो बड़ी दावे यहाँ पे करते हैं फौजियों के सम्मान के लिए, किस ढंग के लफ्ज़ उनके भाजपा का विधायक उधमपुर का ये कहता है कि इंडियन एयरफोर्स हुई रही। बड़े अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे इसी जगह पर रैली करने के लिए आए, उन लोगों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकाला। पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं की। यहाँ तक नहीं कि मध्य प्रदेश में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है कि फौज जो है प्रधानमंत्री के चरणों में नमस्तक है। तो बड़े अफसोस की बात यहाँ पे करते हैं कि जिस ढंग से वो टिप्पणी यहाँ पे करते हैं, चुनावी वोट बटोरने के लिए और नेशनलिज्म है, लेकिन जनता के बीच में जाके और नेशनलिज्म है, लोगों को गुमराह करने के लिए। आज हम यहाँ पे बताएंगे जो 11 साल की दुआई यहाँ पे करते हैं कि 11 साल बहुत बड़ा उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। एक एक करके आप देखो, जुमलों की बरसात हमने 11 साल देखी है। और भाजपा ने दिल्ली की बात जहाँ पे होगी, दिल्ली के एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ सेक्टर, वहाँ पे तो दिल्ली के नेता बात करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में 11 साल में हमने क्या देखा? हमने नोटबंदी देखी और जो बोलते थे कि आतंकवाद के चरण सीमा पे यहाँ पे इसको खात्मा करेंगे, 2000 का नोट देखा, गायब होता भी देखा। आज हालत क्या है? अस्पतालों की हालत यहाँ पे क्या है? फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट कहाँ पे है? और रियासत के दो टुकड़े करके आज हमारा मजाक उड़ाया जाता है। और कटरा में प्रधानमंत्री भाषण करते हैं 11 साल और रियासत के दर्जे की बात नहीं करता। बड़े अफसोस की बात है कि कटरों के लोगों की बात भी नहीं की। रोपवे का क्या होगा? किस ढंग से कटरा का बाजार जो है इसमें शामिल यहाँ पे कुछ बात तो यहाँ पे करें। वो कहना क्या चाहते थे? हमें उम्मीद थी कि कटरा में भाषण करके पाकिस्तान को बड़ा करारा जवाब देंगे। आज वही पाकिस्तान आतंकवाद देशों में से एक चरण सीमा में एक मुकाम हासिल कर गया। क्या विदेश नीति थी प्रधानमंत्री की 11 साल में? ये बड़ी छड़ी जुमलों की बरसात जो देखी है उसमें ये भी कड़ी है। हम ये चाहते हैं कि पहलगाम के लोग जो है उनको शहादत का दर्जा दिया जाए, जो वार लाइक पोजीशन में जिनकी जाने गई है उनको शहीदों का दर्जा दिया गया। ये सारे दरकिनार किए, लेकिन हम फिर भी फौजियों को सलाम करते हैं, नाज करते हैं फौजी पे। आज वंदे भारत से कटरा पहुंचा, कितनी बड़ी पर्यटक में बढ़ावा देगा और जम्मू सूबे में कितना असर पड़ेगा वंदे भारत चलने से? ये तो वक्त यहाँ पे बताएगा। नुकसान तो हुआ है कई जगह पे, अब कटरा में इस जगह पे आके ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रभावित हुआ। अभी 2019 के बाद अभी तक कहाँ पे हम लोग आगे बढ़ पाए हैं? विकासित की बातें यहाँ पे करते हैं। हमें पहले सबसे पहले रियासत का दर्जा वापस मिले और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की लिए कदम यहाँ पे सरकार उठाए। बात हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री का भाषण कि अखनूर नहीं, श्रीनगर में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए क्या है, जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर क्या बना पाए? हमें 11 साल में सिर्फ जख्म मिले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो 11 साल अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, आसमान से तारे नीचे लेके यहाँ पे आ गए। आज अनएम्प्लॉयमेंट ये दिखाती है कि नौजवानों को नज़रअंदाज यहाँ पे किया गया। आज के दिन जो रैली थी वो जय हिंद के नाम पे थी, फौजियों को सलाम करने के लिए। हम नाज करते हैं उस लीडरशिप का, उस वक़्त के सर्वज्ञ इंदिरा गांधी का, जिनके वक्त में 93,000 फौजियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इसके लिए नए विकास के रास्ते खोलने की ज़रूरत है।
कि जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर और बनाए। आर्टिफिशियल लेक तो 10 साल की ये बना नहीं पाए, मुँह से वो चुप्पी तो तोड़ते हैं कि इक्यावन। कटरा में जो रोप वे लग रहा है उससे जो है वो लेबर जो है वो जहाँ की पहले वो ये तो पहले तो ये जरूर जो है वो उसका नुकसान हो। पहले ये तो बताएं कि 51 दिन 52 दिन के बाद वो पहलगाम के हत्यारे कहाँ के, ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। भाषण में चुप्पी क्यों सांध रहे, ये जवाब चाहिए। देखिए, जय हिंद यात्रा और जय हिंद सभा ये पूरे देश में चलाई जा रही है। ये इंडियन आर्मी को सल्यूट है, जो शानदार उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ी है और देश में जो सुरक्षा से खिलवाड़ किया पाकिस्तान की आर्मी और फौज ने, उनको जवाब दिया है। ये उनके सम्मान में हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और आज पहले हमने जय हिंद यात्रा की है, उसके बाद जय हिंद सभा कर रहे हैं और आपने जो कवरेज दी, आपका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका इससे क्या मकसद? हमने देखा बीजेपी ने भी तिरंगा रैली किया, आपका क्या मकसद है इससे? बीजेपी वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो तो ये भी बोल रहे हैं एयरफोर्स जो है सो ही रही, एयरफोर्स निकम्मी है। बीजेपी वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो तो ये भी बोल रहे हैं सूफिया कुरैशी उनकी बहन हमने वहां पे भेजी। क्या क्या शब्द उन्होंने आर्मी के लिए बोले, वो बोलते हैं कि डिप्टी सीएम का कि आर्मी मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अमेरिका के कहने पे सीज फायर हुआ, ट्रंप ने वहां पे बीच में मध्यस्थता की, तो कुछ बातें हैं जो हमें देश सुरक्षा में ठीक नहीं लगी हैं। उनके ऊपर अगर देश की सुरक्षा के ऊपर, देश के फैसलों के ऊपर अगर कोई गलत तरीके से कोई ऐसी सोच लेके किए जाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। बाकी ये इंडियन आर्मी को सल्यूट है, जो उन्होंने शानदार वहां पे पाकिस्तान की जो कमर तोड़ी है, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर पे अटैक किया, ट्रेनिंग सेंटर खत्म किए। मकसद सिर्फ आर्मी का सम्मान है और कुछ भी नहीं। सभी देशवासियों को जय माता दी, जय हिंद। आज हमारे लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने प्लान किया था कि भारतीय जो सेना है हमारी, वो बहादुर सेना है और उन पे कोई शक नहीं है कि वो सेना किसी का मुकाबला नहीं कर सकती। उनके शौर्य के लिए, उनकी बहादुरी को सलाम करने के लिए आज हमारी कांग्रेस जो रियासी डिस्ट्रिक्ट की है, उन्होंने तय किया कि हम जय हिंद की एक यात्रा निकाल के अपनी सेना को मनोबल जो है उसको सलाम करेंगे, उनकी बहादुरी को सलाम करेंगे। उसको लेकर रमन पल्ला साहब जी हमारे बीच आए हैं। अब जहां पे हम जय हिंद सभा करेंगे अपनी आर्मी के लिए। धन्यवाद।